फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे यमकेश्वर नवनिर्मित इंटर कॉलेज भवन का किया उद्घाटन। सीएम योगी ने शिक्षा को संस्कारों से जोड़ने का दिया संदेश। 8 फरवरी को अंकिता मामले पर कांग्रेस की प्रस्तावित सर्वदलीय महापंचायत। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान, प्रदेश सरकार पर लगाया फेल होने का आरोप। जन की सरकार जन के द्वार अभियान, प्रशासन गांव की ओर बहुउद्देशीय शिविर का हुआ आयोजन। प्रभारी सचिव ने की शिविर की अध्यक्षता। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने किया निरीक्षण। मालखाना और बंदी गृह की स्थिति का लिया जायजा, साथ ही उपस्थित रजिस्टर का किया परीक्षण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड सरकार ने किसान परंपरा, ग्रामीण जीवन और गौवंश के महत्व पर आधारित फिल्म गोदान को राज्य में टैक्स फ्री करने का फैसला लिया है और इस संबंध में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने निर्देश दिए कि टैक्स फ्री होने के बाद दर्शकों के लिए टिकट दरों में कमी आएगी और जिससे अधिक लोग फिल्म देखने जा सकेंगे। विनोद चौधरी की ओर से निर्मित और निर्देशित फिल्म गोदान 6 फरवरी को देशभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है। लगभग 2 घंटे की इस फिल्म में गाय के धार्मिक, सामाजिक, व्यावहारिक महत्व को दर्शाया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आईसीसी अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के फाइनल में इंग्लैंड को हराकर खिताब जीतने पर भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम को हार्दिक बधाई। और इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि भारतीय क्रिकेट के खिलाड़ियों ने अपने शानदार प्रदर्शन, अनुशासन और टीम भावना से देश को गर्व महसूस कराया है। यह विजय भारतीय युवा खिलाड़ियों की प्रतिभा, परिश्रम और समर्पण का प्रमाण है। सीएम धामी ने सभी खिलाड़ियों को इस ऐतिहासिक सफलता के लिए बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। उधर नैनीताल उधमसिंह नगर से सांसद अजय भट्ट ने हल्द्वानी में प्रेस वार्ता के दौरान केंद्र सरकार के बजट की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह बजट देश और उत्तराखंड के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सांसद ने बताया कि सड़क, बिजली, पेयजल और इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार और पर्वतीय कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी गई है। नई सड़क योजनाओं से पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा और पर्यटन बढ़ेगा। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में बिजली और स्वच्छ पानी की सुविधा के लिए बजट में पर्याप्त प्रावधान किए गए हैं। अजय भट्ट ने कहा कि नए पुल, भवन, शहरी विकास परियोजनाएं रोजगार सृजन में मदद करेगी। युवाओं के लिए रोजगार और स्वरोजगार की योजनाओं को भी मजबूत किया जाएगा, जिससे स्थानीय स्तर पर अवसर बढ़ेंगे। की गई है, उत्तराखंड को इतना दे दिया है कि आपदा में हमारे पास हमारा खजाना भरा हुआ है। चाहे सिलक्यारा आया हो या फिर चाहे हमारे ऊपर धराली आया हो या धराली आया हो, कहीं पर भी इतना भी हमने जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई में विलंब नहीं लगाया है। हमारी सरकार ने, यहां उत्तराखंड की सरकार ने जो भी केंद्र से मांगा और माननीय प्रधानमंत्री जी सीधे यहां की सरकार से वार्ता करते रहे हैं। मुख्यमंत्री जी से 1-1 घंटे, आधे घंटे हमारे गृह मंत्री जी एक चीज की यहां से ब्रीफिंग लेते रहे, क्या हो रहा है तथा विश्व के। उत्तराखंड प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने अल्मोड़ा विकास भवन में जनपद के सभी विभागों की सोमेश्वर विधानसभा को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें सभी विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
पेयजल, स्वास्थ्य, वन विभाग और लोक निर्माण विभागों के साथ सभी विभागों की कार्य प्रगति की समीक्षा की, जिसमें मुख्यमंत्री घोषणा को लेकर विशेष फोकस किया गया। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री घोषणा पर प्राथमिकता से कार्य किया जाएगा। जो भी योजना होंगी उसे त्वरित गति पूरी की जाएगी। सोमेश्वर विधानसभा का बिना पेयजल। चाहे वो हैंडपंप के संदर्भ में हो, उन सभी की सभी अधिकारियों के यहाँ खास करके पर्यटन के क्षेत्र में हो, हमारे मंदिरों के सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में हो, मानसखंड माला में जो हमारे मंदिर चयनित हुए हैं उनका परीक्षण हो, वो सारी योजनाओं का धरातल पर क्या अद्यतन स्थिति है उसकी आज समीक्षा की गई है। निश्चित रूप से जो समीक्षा की गई है उसके अंतर्गत में काफी प्रगति भी है। खासकर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट से इस बात को लेकर प्रगति नहीं दिख रही है कि यहाँ सीए लैंड को लेकर कई सारे विषय जो है वो लंबित हैं। यहाँ पर भूमि क्षतिपूर्ति के रूप में जो लैंड रिक्वायर्ड है, चाहे वो अस्पताल के संदर्भ में हो, हमारे कई क्षेत्र में हमारा प्राथमिक स्वास्थ्य खोला जाना है एलोपैथी का। उधर स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत हरिद्वार के वन क्षेत्रों में भी मेगा स्वच्छता अभियान लगातार जारी है। राजाजी टाइगर रिजर्व प्रशासन की ओर से आबादी से सटे वन क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें वन विभाग के कर्मचारियों ने सक्रिय भागीदारी की और इस अभियान के तहत मनसा देवी, चंडा देवी सहित आसपास स्थित सिद्ध पीठों और उनके संपर्क मार्गों पर साफ सफाई पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। वन कर्मियों द्वारा कचरा हटाकर वन क्षेत्र को स्वच्छ और सुरक्षित बनाए रखने का प्रयास किया गया। सहायक वन संरक्षक अजय लिंगवान में साफ सफाई रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं, आज 7 फरवरी को पूरे हरिद्वार जिले में बृहद सफाई अभियान का आयोजन किया गया है। जिलाधिकारी महोदय के आह्वान पे न केवल तमाम सरकारी विभाग एवं हमारे जो भी स्थानीय जनता है, समुदाय है, उन लोगों के सहयोग से ये सफाई अभियान चलाया जा रहा है। और राजाजी टाइगर रिजर्व की ओर से जितना भी हमारा वन क्षेत्र आबादी से लगा हुआ है, जहाँ ज्यादातर अपशिष्ट प्रबंधन में समस्या आती है, ऐसे क्षेत्रों में हम लोग विशेष ध्यान देते हुए सफाई अभियान का आयोजन करवा रहे हैं। और आने वाले समय में भी यही अपील की जा रही है। उधर नैनीताल जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने हल्द्वानी के आरटीओ कार्यालय का निरीक्षण किया। उनके पहुंचते ही कार्यालय में हड़कंप मच गया और वहां मौजूद दलाल मौके से फरार हो गए। जिलाधिकारी ने रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया और सही व्यवस्था न पाए जाने से कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कर्मचारियों को नेम प्लेट और आई कार्ड अनिवार्य रूप से लगाने की हिदायत दी और शिकायत पेटिका न मिलने पर उन्होंने तत्काल लगाने के निर्देश दिए। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे टेम्परेरी रिकॉर्ड है जो वीडिंग जिसकी प्रक्रिया चल रही है इनकी, और जो परमानेंट नेचर का रिकॉर्ड है उसको रिकॉर्ड रूम में रखने के लिए कहा गया है। शिकायत पेटिका नहीं है यहाँ पर, तो शिकायत पेटिका लगाने के लिए कहा गया है। जो यहाँ का परमानेंट स्टाफ है उनकी नाम पट्टिका होनी चाहिए, उनका पहचान पत्र उनके गले में प्रदर्शित होना चाहिए। फ्लैक्सी लगाने के लिए कहा गया है कि यहाँ पर इस परिसर में कोई एजेंट सरकार द्वारा अधिकृत नहीं है। इसके अलावा फ्लैक्सी में ये भी डिस्प्ले होना चाहिए कि यहाँ पर सभी सेवाएं निर्धारित मूल्य पर दी जाती हैं। उधर खटीमा तहसील क्षेत्र के तलवार फॉर्म के 125 एकड़ भूमि विवाद मामले में दूसरे पक्ष के किसान कश्मीर सिंह का सोशल मीडिया में वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें विधायक भुवन चंद्र कापड़ी पर धमकाने और पैसे और 5 एकड़ जमीन मांगने का आरोप लगाया गया है। वायरल वीडियो में किसान ने अपनी जान को खतरा बताते हुए सुरक्षा की गुहार लगाई। वीडियो में किसान आपबीती बताते हुए अपने समस्त दस्तावेज दिखा रहे हैं, जमीन को अपना बता रहे हैं। वहीं खटीमा विधायक भुवन चंद्र कापड़ी ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल कर मामले में अपनी सफाई दी है।
के रहने वाला कश्मीर सिंह सन ऑफ करतार सिंह, बुकुलिया गांव के रहने वाला। मेरे पास सीकेनंद, बालकिशन, डॉक्टर सुनील, ये 5-6 लोगों की पावर ट्रेनिंग है। फिर से ठेके की मैं खेती करता हूँ। मैं कुछ 2022 में किरण तरवार ने उनको लीज नहीं दी, उन्होंने जमीन छुड़ा के मैनू दे दी। मैं जमीन के अंदर खेती की, गन्ना बोया। जब गन्ना मैंने बोया, गन्ना बोने बाद इन्होंने हाई कोर्ट के जाके उतो स्टे लैन दा मेरे उत्ते रोक लग गई। उस स्टे की ओट नाल 1.5-2 करोड़ का गन्ना मेरा भी काट के ले गए, दान भी काट के ले गए। जब उसकी सुनाई आई, मेरा नंबर लगा, सुनाई आई, उनका मुकदमा भी खत्म हो गया, उनका स्टे भी खत्म हो गया, उनको 1 लाख रुपए जुर्माना भी पाया गया। वो मैं आपकी खेती गेहूं बोया सी, माड़ा सी, हल्का सी। मैंने जो जात के आपका अगली फसल वास्ते खेत तैयार कर रहे हैं। तो बोई जोती की मेरी खुद की फसल थी, बोई से टोटल जमीन 120 एकड़। नमस्कार सभी खटीमा के हमारे क्षेत्रवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, अभी मैं खटीमा से बाहर हूं और मुझे एक वीडियो हमारे एक भाई ने डाला है जिसमें कश्मीर सिंह जी ये आरोप लगा रहे हैं कि भुवन कापड़ी आए थे, मैं खेत में कुछ कर रहा था, मुझे बुलाया, मुझसे ये कहा कि मुझे 5 एकड़ जमीन दो वरना मैं तुम्हारा ये काम नहीं होने दूंगा। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहता हूं कि जब 31 तारीख को ये घटना हुई तो मैं उस दिन अपने परिवार के साथ, मेरी पत्नी का जन्मदिन था, नैनीताल जा रहा था। मुझे पीएन यादव जी का फोन आया कि कापड़ी जी ऐसी ऐसी घटना हो गई है वकील साहब का कि आपको तलवार साहब की मदद करनी है, वो लोग गलत कर रहे हैं। तो मैंने उनसे कहा वकील साहब, मुझे इस घटना के बारे में पहले से सूचना थी कि ये गड़बड़ कुछ करने वाले हैं, तो मैंने किरण तलवार जी के घर पे कुछ लोगों को भेजा था कि अगर आपको जरूरत हो तो हम आपके साथ हैं, आप हमें बताइएगा। तो मुझे वहां से कुछ जवाब नहीं आया, तो इसलिए मैं तो नैनीताल जा रहा हूं, कल लौटूंगा। 36वीं सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत उत्तरकाशी पुलिस ने उत्तरकाशी जिला मुख्यालय में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा रैली निकालकर आम जनमानस को यातायात नियमों और सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। और आपको बता दें कि जागरूकता रैली को पुलिस अधीक्षक उत्तरकाशी कमलेश उपाध्याय द्वारा लीड किया गया था। पुलिस लाइन ज्ञानसू में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस जवानों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों का पालन करने और समाज में यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने की शपथ दिलाई। जो ये सड़क सुरक्षा माह चल रहा है उसी के परिप्रेक्ष्य में आज पुलिस लाइन से रैली निकाली गई, जिसमें हमारे जो नियर बाय जो थाने हैं उन्होंने लाइन में और सभी लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बेसिकली इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो आम जन में ट्रैफिक के नियमों के लिए जागरूकता फैलाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक के जो हम नियमों का नहीं पालन करते हैं तो वो काफ़ी जो एक्सीडेंट्स वगैरह है उसमें वृद्धि होती है और साथ में जान माल भी हमारी उसकी सुरक्षा के लिए बेसिकली ये रैली निकाली गई है, ताकि लोगों में अवेयरनेस आए कि हमें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना है और अपना ही जीवन सुरक्षित नहीं करना, सामने वाले का भी जीवन सुरक्षित करना है। तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य यातायात के नियमों के अनुपालन के लिए और एक जागरूकता फैलाने के लिए किया गया। जॉनसन एंड जॉनसन के सहयोग से अमेरिकेयर्स इंडिया फाउंडेशन ने बधानी संस्था के माध्यम से थराली के आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आपदा राहत किटों का वितरण किया। और बता दें कि अब तक थराली में कुराड़ चेपड़ो, डूंगाखोली, पारथा और सगवाड़ा, सिमलेट और आपको बता दें कि प्रभावित परिवारों का राहत किट का वितरण किया गया। जो ये दान का जो सामान लोगों को राहत की सामग्रियां दी जा रही है, इसमें कोई खाद्य सामग्री कुछ भी नहीं है और हमने केवल इसमें ये देखा कि प्राथमिक तौर से जब किसी पर आपदा आती है तो उसमें उसे किन किन चीज़ों की आवश्यकता खास तौर से रहती है। और इसके लिए हमने जो है हमारी एक परिचित हमारी सोसाइटी थी नई मुंबई की अमेरिकेयर इंडिया फाउंडेशन, अमेरिकेयर इंडिया फाउंडेशन की जो सोसाइटी हमारे परिचय में आई, उन सब ने आवेदन किया कि हमारे क्षेत्र में आपदा में लोग बहुत पीड़ित रहते हैं, तो उनके लिए कुछ इस प्रकार के प्रथम रूप में जो सामान होते हैं वो हमको उपलब्ध करवाएं,
तो जॉनसन एंड जॉनसन में भी जो कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन की, उस कंपनी ने इनको दान किया अमेरिकेयर्स को, और उन्होंने हमारे इस क्षेत्र में, हमारी जो पिंडर घाटी का क्षेत्र है, इसमें कुछ गांव में हमने प्लान किया था कि जिनमें आपदा से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित रहते हैं, उन गांवों को हमने इसमें लिया था, और लगभग हमारे पास थराली के क्षेत्र में 1600 किटें हमारे पास आई थी। जो 1600 किटें वितरित हुई हमारी संस्था के द्वारा, हमारे बदानी संस्था के द्वारा, ये हमने पूरे वहाँ के ग्राम प्रधानों से, वहाँ के क्षेत्र पंचायतों से, उनसे हमने ये रिक्वेस्ट करी कि क्योंकि दाता ने दिया है तो वो एक्चुअल पात्र तक वो जाए। तो निसंदेह हम लोग खुद वहाँ पे थे, हमारी पूरी बदानी संस्था हम लगातार, आज हमारा चौथा दिन है, तो हम लोग पूरा थराली से लेकर सबको एक्चुअल पात्रों को सामान दे रहे हैं। और धन्यवाद करूंगा मैं सोसाइटी का, जॉनसन एंड जॉनसन भी जो कंपनी है, और अमेरिकन एंड फाउंडेशन जो मुंबई से हमारे बीच में, हमारे क्षेत्र में आए हैं, मैं उनका हृदय से धन्यवाद करता हूं, आभार जताता हूं कि आपने हमारे पहाड़ी जैसे बहुत दूरस्थ जैसे थराली क्षेत्र में जो आपदा से बहुत ग्रसित थे, उन लोगों की मदद करी है। आपका पूरे क्षेत्र की ओर से मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और आप सभी का धन्यवाद। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। चुलबुलापन जिसकी हर बात में भूल जाए, मेरी जैसी मेरी अपनी पताका चाय, गजब का स्वाद। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। क्या रंग खिला, क्या रूप सजा, मैंने ही नहीं दुनिया ने कहा। समान नागरिक संहिता हमारी बेटियां, माता बहनों के गरिमापूर्ण जीवन का आधार बने। यूनिफॉर्म सिविल कोड से लोकतंत्र की स्पिरिट को मजबूती मिलेगी, संविधान की भावना मजबूत होगी, किसी से भेदभाव नहीं, हर कोई बराबर। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी प्रेरणा और मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सशक्त नेतृत्व में उत्तराखंड ने इतिहास रचते हुए देश का पहला राज्य बनने का गौरव प्राप्त किया, जहां समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। ये पहल राज्य में संवैधानिक मूल्यों को सुदृढ़ करते हुए समानता, सामाजिक समरसता और महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक दूरदर्शी और प्रभावी कदम के रूप में स्थापित हुई है। इस ऐतिहासिक कानून के सफल क्रियान्वयन का 1 वर्ष पूर्ण होने पर उत्तराखंड सुशासन, समान अधिकार और जन विश्वास की उस यात्रा का उत्सव मना रहा है, जो एक संकल्प से शुरू होकर अब एक व्यवस्था में परिवर्तित हो गई है। इस पहल की नींव मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा 12 फरवरी 2022 के राज्य विधानसभा चुनावों में जनता से किए गए उस ऐतिहासिक संकल्प से प्रारंभ हुई, जिसे पूरा करने की दिशा में 24 मार्च 2022 को नवगठित सरकार की प्रथम कैबिनेट बैठक में विशेषज्ञ समिति के गठन का निर्णय लिया गया। समिति ने प्रदेश भर में व्यापक संवाद करते हुए नागरिकों से लाखों सुझाव प्राप्त किए और 2 फरवरी 2024 को अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत की।
इसके आधार पर 12 मार्च 2024 को यूसीसी उत्तराखंड अधिनियम 2024 को विधिक स्वीकृति प्रदान की गई और 27 जनवरी 2025 को नियमावली के प्रभावी होने के साथ ये कानून प्रशासनिक और डिजिटल दोनों स्तरों पर पूर्णतः लागू हुआ। इस अधिनियम के अंतर्गत विवाह, वसीयत, तलाक, लिव इन रिलेशनशिप तथा विधिक उत्तराधिकारी घोषणाओं से संबंधित प्रावधानों में सभी नागरिकों के लिए समान और न्याय संगत व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। साथ ही महिलाओं के अधिकारों और वरिष्ठ नागरिकों के हितों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जिससे इसकी सार्वभौमिक स्वीकार्यता, प्रशासनिक दक्षता और जन विश्वास को नई मजबूती मिली है। कानून के सफल क्रियान्वयन हेतु 10 दिनों से भी कम समय में 8,500 से अधिक अधिकारियों तथा 7,500 से अधिक कॉमन सर्विस सेंटर संचालकों को प्रशिक्षित किया गया है। इसके साथ ही सहायता एवं तकनीकी परामर्श के लिए राज्यव्यापी मॉक ड्रिल का सफल आयोजन किया गया। इसके परिणाम स्वरूप एक वर्ष में राज्य पोर्टल पर लगभग 5 लाख आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 96% का औसतन 5 दिनों से भी कम समय में निस्तारण हुआ। पंजीकरण की गति में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है, जहां प्रतिदिन औसतन 1400 से अधिक पंजीकरण दर्ज किए जा रहे हैं। संवेदनशील एवं उत्तरदायी शासन का परिचय देते हुए सरकार ने जनता की आवश्यकताओं के अनुरूप नियमों में समय समय पर आवश्यक संशोधन भी किए, जिससे यूसीसी कानून को और अधिक समावेशी, व्यवहारिक तथा जनहितकारी स्वरूप प्रदान किया जा सके। विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप विकसित उत्तराखंड की दिशा में समान नागरिक संहिता एक महत्वपूर्ण पहल है, जो समानता और न्याय को प्रशासनिक प्रक्रियाओं में व्यवस्थित रूप से समाहित कर रही है। समान नागरिक संहिता, समानता द्वारा समरसता। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम जन जन की सरकार जन जन के द्वार के अंतर्गत विकासखंड ताकुला की न्याय पंचायत ग्वालाकोट में एक भव्य बहुउद्देशीय शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के लोगों ने बड़ी संख्या में सहभागिता की, विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त किया। शिविर का आयोजन उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य की अध्यक्षता में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने आमजन से सीधा संवाद स्थापित करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। शिविर में प्राप्त अधिकांश शिकायतें पेयजल एवं सड़क से संबंधित रहीं। आयोजन के दौरान कुल 101 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से लगभग 95 शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया। शेष शिकायतों के समाधान के लिए संबंधित विभागों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। लगातार न्याय पंचायत स्तरों पर जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम लगातार किए जाने के निर्देश। इसी क्रम में जो है आज ग्वालाकोट न्याय पंचायत पे जो है जन जन की सरकार जन जन के द्वार का आयोजन, जिसमें लगभग 101 समस्याएं, जिसमें 500 से अधिक लोगों का प्रतिनिधित्व था, जिसमें 95% समस्याओं का निस्तारण किया गया। और मैं समझती हूँ कि मुख्यतः पेयजल को लेकर, कुछ सड़क मार्गों को लेकर ज्यादा समस्याएं जो है वो देखने को मिली, जिसको लेकर एक निश्चित टाइमलाइन में समस्याओं का समाधान निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। और लगातार ये कह सकते हैं कि जो एक व्यक्ति है जो कि ग्राम सभा के कोने में बैठा हुआ है, ये जो मुख्यालय तक नहीं जा सकता है। कांग्रेस 16 फरवरी को राजभवन का घेराव करने जा रही है और यह विरोध प्रदर्शन राज्य के जनहित के मुद्दों को लेकर रखा गया है। कांग्रेस पार्टी बीजेपी सरकार पर कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा, बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर आरोप लगा रही है। इन्हें लेकर राजभवन घेराव की तैयारी कर रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि राजभवन घेराव से ही कांग्रेस में एकजुटता की कमी देखी जा रही है। सभी नेता इसे अपना कार्यक्रम बता रहे हैं। कांग्रेस एकजुट कभी नहीं हो सकती है। चुनाव आते आते कांग्रेस में दरार बहुत तेजी से बढ़ जाती है। देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस में कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं,
और जिस तरीके से कांग्रेस के नेताओं में आपसी सिरपुटबल है, उस तरह से लगता नहीं है कि कांग्रेस 2027 में एक हो पाएगी या सफल हो पाएगी। सबसे बड़ी बात तो ये है कि कौन नेतृत्व करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। किसके नेतृत्व में कांग्रेस चुनाव लड़ेगी, जीतने के बाद किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, किसको आगे बढ़ाने का काम करेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। चुलबुलापन जिसकी हर